हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ जी। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे जाना ज़रूरी है। और इसके अलावा अपना जो है ये जो झूठी हमने बनाई हुई है ना दुश्मनियाँ, और ये सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी। ईरान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है लड़ाई वाला, इंडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई, दुनिया आगे जा रही है। अब लोग मरीख पर ज़िंदगी जो है उसको सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आके लड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि वाघा का रास्ता भी खोलें, ट्रेड श्रेड करें, उनको भी पैसे हैं, हमें भी पैसे हैं। अगर वाघा खुलता है तो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से आगे जाएंगी ना। इंडिया की एक बात और है कि वहाँ पे टैलेंट है और वहाँ पे उनको कदर का भी पता है। कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी फनकार है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, इस हवाले से कोई भी है। अब वो आप चाय वाला देख लीजिए जो बिल गेट्स के साथ अभी रिसेंटली मुलाकात, चाय वाला, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि इंडिया में ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है, और कंट्रीज़ में भी होती होगी, यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। एक बंदा ऊपर जा रहा है तो उसको 10 खींचने वाले होते हैं कि ए ना कितने आगे चला जाए। हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है जब हमारी लोन की रीपेमेंट्स ही नहीं हो रही? वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं कितने सालों से, और मज़ीद हम लोन ले ही जा रहे हैं। तो ना हमारी जीडीपी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को, ना हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो मज़ीद डाउनफॉल के एक वो स्लाइड पे चले हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है ना, वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तानी है वो पावर्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम तो वो परेशान रहे 2007 में, यहाँ गोलियाँ चलती हैं श्रीलंका के लोगों पे, क्रिकेट यहाँ की बंद हो जाती है। भाई वाहिद एंटरटेनमेंट अगर लोगों को मिली हुई है तो वो ये मिली थी, क्रिकेट बंद हो जाती है। यहाँ पर अगर एक अच्छा इवेंट आता है तो इंडिया कहता है जी हम आके यहाँ पर खेलेंगे नहीं, हमारा वो इवेंट भी तबाह हो जाता है। हम तो खुद इस तरह की दहशतगर्दाना रवैया, दहशतगर्दी से लिपट, टीटीपी यहाँ पर आके लोगों को मारती है। नाजरीन, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रोथ के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि नए साल में 2024 में इंडिया साउथ एशिया कंट्री की इकॉनमी को लीड करेगा 7.5% ग्रोथ रेट के साथ। और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास तबका है, 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी गुर्बत से भी नीचे लकीर की ज़िंदगी गुजारेंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पाकिस्तान के नौजवान मौजूद हैं, तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? फरहान अबू बकर। सर, क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट पर? उन्होंने जो इकॉनमी के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के लिए प्रेडिक्शन की है, उन्होंने कहा है कि साउथ एशिया की इकॉनमी को इंडिया लीड करेगा, जबकि पाकिस्तान में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और वर्ल्ड बैंक को भी इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। इंडिया लीड तो करेगा, लेकिन एक और भी आज ना रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, उसमें वो रिपोर्ट गुजरी है आपके नज़रों से? नहीं, मैंने नहीं देखी, बताया। अच्छा, उसमें रिपोर्ट में आके पाकिस्तान में पिछले 22 मंथ्स में लोएस्ट इन्फ्लेशन इस मंथ में हमने रिकॉर्ड की है। तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में। नो वे, वो नो डाउट वो करेंगे, लीड तो करना है इंडिया ने, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है हमारा उनके साथ, लेकिन पाकिस्तान भी ठीक जा रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सारे इंडिकेटर्स भाई ने बताए हैं बड़े शॉर्ट टर्म है। हमारी इकोनॉमी कभी ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक हमारी यहाँ पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी रहेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली रह रही है, उस वजह से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इकोनॉमी कैसे बूम करेगी? जबकि इंडिया में सबसे वहाँ पे उनका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे कंटिन्यूस एक ही हुकूमत आई जा रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ग्रोथ फोकस्ड है। यहाँ पे आते हैं, सड़कें बनाते हैं और बस, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती यहाँ पे, एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा। जब तक एजुकेशन नहीं बने पे फोकस नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स पे फोकस नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारा बिल्ड होगा, तो ग्रोथ तो हमारी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल इस तरह तो वाकई में पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो अब आप देखें कि इंडिया में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। वो सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर रहे, अपने जो नौजवान नस्ल है उसको भी एम्पावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बात की एजुकेशन की, IT के निज़ाम की, इन्वेस्टमेंट की, तो अब देखिए कि इंडिया में ऑलरेडी
तमाम ममालिक कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ये 2 टेन्योर्स में जब भी किसी मुल्क में गए हैं वो हमेशा अपने मुल्क के लिए नई इन्वेस्टमेंट जो है लेकर आए हैं, नए प्लान्स लेकर आए हैं, नई डील्स लेकर आए हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो हम कटोरा लेकर पहुँच जाते हैं कि भाई हमारी मदद करो। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में दूर दूर तक जो है स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और वाकई में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है, मिडिल क्लास जो फैमिली थी वो इतनी ज़्यादा गरीब हो चुकी है कि अब उनके हालात जो हैं मतलब हमें देखकर दुख होता है। ऐसी बात है। अब देखें इंडिया की अगर हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में की अगर हम बात करें तो वो बंद है। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। और अगर पीएसएल की बात करें तो आपने देखा कि अंबानी के बेटे की शादी थी तो कैसे वो प्लेयर्स जो है वो छोड़ के चले गए कि हमने अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी थी पीएसएल से। ऐसे ही है। इसके अलावा भी बाकी देख लें, यहाँ पे जैसे हमारे अभी रिसेंट इलेक्शंस भी हुए हैं, वो देख के ही बायर्स तब हर जगह यही था कि यहाँ पे एक काफ़ी गहमा गहमी हुई है। जैसे इलेक्शंस हुए हैं, इतनी देर बाद आए हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे देखी जाती हैं। हमारी इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है जब हमारी लोन की रीपेमेंट्स ही नहीं हो रही? वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं कितने सालों से, और मज़ीद हम लोन ले ही जा रहे हैं। तो ना हमारी जीडीपी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को, ना हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो मज़ीद डाउनफॉल के एक वो स्लाइड पे चले हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है ना, वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तानी है वो पॉवर्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल से ये वाली हुकूमत के बाद मज़ीद 1 मिलियन के और आ जाएंगे लोग जो इस पॉवर्टी की लाइन से मज़ीद नीचे क्रॉस कर जाएंगे। इन्फ्लेशन तो दिन ब दिन बेहतर ही बढ़ती जाएगी। वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक 5 साल की हुकूमत आती है, वो एक मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है, दूसरी कोई और पॉलिसी लगाती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं, सारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म 1-1, 2-2 साल आते हैं हुकूमत के लिए, उसी के अकॉर्डिंग कर जाते हैं, पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करते हैं। कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं। अब तो देख ले मोदी सरकार की हुकूमत को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और किसी मुल्क को इकॉनमी वाइज डेवलप करने के लिए, उस इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए जो है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ वहाँ के अवाम को एजुकेट करना, बादशाह करना, उनके लिए रोज़गार के मौके जो है वो बढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारी आवाम में शऊर नहीं होगा हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। वहाँ पे वो अपनी आवाम को शऊर करते हैं। वहाँ पे एजुकेशन हर जगह फैल गई हुई है। वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स के सिस्टम आ गए हुए हैं। हर करियाने वाला, यहाँ पे किसी को ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम का नहीं आइडिया। वहाँ पे भिखारी अपने गरले में जो है QR कोड लेकर फिर रहा होता है कि आप इसके जरिए स्कैनिंग करें और मुझे जो है भीख जो है वो मेरे अकाउंट में दे दें। वही तो, यही तो कह रहे हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, बिजनेसेस कैश में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े, और इस चीज़ को भी कोई नहीं देख रहा। तो जब हमारे हर अदारे काम प्रॉपर नहीं करेगा, इकॉनमी नहीं चलेगी। अब हमारी गवर्नमेंट 2-3 महकमे देखती है, PIA हो गया या इस तरह स्टील मिल्स वगैरह होगी, उनके हालात तो हमारे सामने है। जब गवर्नमेंट के खुद के महकमे में इस तरह करप्शन और लॉस आ रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे? शारिक कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। काम शाम कैसा जा रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा है। रमज़ान है, आपको पता है रमज़ान में काम ज़रा हमारा तो स्लो ही होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एवरेज चल रहा है। सही। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन जो है बता दी है। इंडिया की इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो 7.5% रहेगी और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने प्रिडिक्शन की है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तान की आवाम है, जो पहले मिडिल क्लास हुआ करती थी, वो पॉवर्टी की तरफ जाएगी, गुर्बत से भी नीचे की लकीर में चली जाएगी और आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान के हालात बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहना चाहेंगे आप वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट पर? कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो गुर्बत की सतह जो है उससे भी कहीं नीचे चला गया है और गुर्बत एक आलमी मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो है नहीं कि पाकिस्तानी सिर्फ गरीब हो। गरीब तो हर जगह मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो हालात हैं वाक़तन मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। अभी नई गवर्नमेंट आई है, नई पॉलिसीज़ होंगी, नया तरीक़ाकार होगा, IMF के साथ दोबारा मुआहदे होंगे, कुछ ना कुछ नया होगा। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हम डिप्रेस नहीं हैं, एंग्जाइटी में नहीं हैं और हम होपलेस नहीं हैं, होपफुल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा होगा। और गुर्बत की अगर बात की जाए, पहले भी लोग गरीब हैं, मज़ीद गरीब ही हों। गरीब को आप कुछ कर नहीं सकते, गरीब के ना
गरीब को क्या कर लेंगे, जो पहले ही गरीब है उससे क्या छीन लेंगे। तो लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो अच्छा ही होगा, अल्लाह पे यकीन रखें। इंडिया के बारे में जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि इंडिया साउथ एशिया की इकोनॉमी को लीड करेगा, इस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, अच्छी बात है अगर वो कर रहा है। वैसे तो अभी करेंसी की अगर बात करें तो करेंसी अफगानिस्तान की इंडिया की करेंसी से ऊपर है, आपको पता है ना ये बात। इंडिया की करेंसी नीचे है और अफगानिस्तान की ऊपर है। तो मेरा ख्याल है अगर इसी प्रेडिक्शन को देखना तो शायद वो इंडिया उसको बाईपास करेगा, क्रॉस करेगा और ऊपर आएगा। हो सकता है कि अफगानिस्तान ही एशिया की जो है करेंसी सबसे अच्छी है। अगर हम करेंसी की बात करें तो कोई 18 से 19 ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। ट्रेड कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इंडिया की जब इंडस्ट्री है वो बड़ी है, इंडिया का जो लोगों के साथ इन्फ्लुएंस है वो बड़ा है। हमारे यहाँ तो हुकूमतें बदल जाती हैं बड़ी जल्दी से। इंडिया में 10 अगर मैं गलत हूँ तो 12 या 15 साल से एक ही वज़ीर आज़म है। 10 साल से नरेंद्र मोदी हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे तो वज़ीर आज़म 2 साल 2.5 साल आता है, 3 साल आता है मैक्सिमम, जो आया 3 साल आता है। तो यहाँ पे कोई भी आज तक 75-76 सालों में वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना कर सका। वज़ीर आज़म जब अपनी मुद्दत पूरी करेगा तो तब पता चलेगा कि ये करके गया। असल में होता है कि 3 साल होते हैं और 3 साल के अंदर ही वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया जाता है। नया वज़ीर आज़म आता है तो कहता है पिछले ने बेड़ा गर्क कर दिया। उसके पास एक होता है। अब अच्छी बात यही है कि जो पहले वज़ीर आज़म था इस मरतबा भी वही वज़ीर आज़म है। इस मरतबा के वज़ीर आज़म के पास ये बहाना नहीं है कि भाई पहले वाला जो है बेड़ा गर्क करके गया। तो अच्छा है, देखते हैं अब वो क्या नया बहाना लाते हैं या कोई। इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ और क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे जाना ज़रूरी है। और इसके अलावा अपना जो है ये जो झूठी हमने बनाई हुई है ना दुश्मनियाँ, और ये सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी। ईरान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है लड़ाई वाला, इंडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई। दुनिया आगे जा रही है, अब लोग मरीख पर ज़िंदगी जो है उसको सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आके लड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि वाघा का रास्ता भी खोलें, ट्रेड करें, उनको भी पैसे हैं, हमें भी पैसे हैं। अगर वाघा खुलता है तो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से आगे जाएंगी ना। लुधियाना से गारमेंट्स आएगा, वहाँ का प्याज आएगा, वहाँ का जो चीज़ें हैं वो जहाँ से जाएंगी। यहाँ से चीज़ें जब उधर जाके बिकेंगी, हमारी करेंसियों का भी जो एक्सचेंज होगा, हमें कोई ना कोई एम्पावरमेंट मिलेगी। और दूसरा, जो दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया ने जो तरक्की किया है वो IT में किया है। इमरान खान वज़ीर आज़म था तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तरक्की जो काम हुआ था कोरोना के दौर में। कोरोना में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गए बड़े बड़े, लेकिन पाकिस्तान चल गया, पाकिस्तान ने मैनेज कर लिया। क्योंकि IT, फूड पांडा हो गया, ऊबर होगी, क्रीम होगी और इस तरह की ऐप्स होगी, और घर बैठे आपको हर सहूलत मिल रही थी। कोरोना के दौर में वो कौन दे रहा था? IT दे रही थी। जब हमारा IT सेक्टर मजबूत होगा फिर बाहर से यहाँ पर पैसे आएंगे। तो पैसे आपकी बात बहुत अच्छी है कि बॉर्डर खुलने चाहिए, दोनों मुल्कों में ट्रेड होनी चाहिए, दुश्मनियाँ ख़त्म करें। नून लीग की जो नई सरकार बनी है वो भी यही चाह रही है, लेकिन इंडिया इस मुद्दे की तरफ आ ही नहीं रहा। इंडिया कह रहा है कि पहले आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद करें और कश्मीर को भूल जाएं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपसे बात करनी है कि नहीं। आपको लगता है कि हम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं? आप या मैं, हम दहशतगर्द हैं? हम आपको कोई भी ऐसा बंदा पाकिस्तानी ऐसा मिला हो जिसके आपको रवैये से ये लगता हो कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है भाई। क्लेम है ना उनका, एक क्लेम है। तो मेरा ख्याल है ये उनकी जो है ना वो गलत फहमी है कि हम जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। हम तो वो परेशान रहे 2007 में, यहाँ गोलियाँ चलती हैं श्रीलंका के लोगों पे, क्रिकेट यहाँ की बंद हो जाती है। भाई वाहिद एंटरटेनमेंट अगर लोगों को मिली हुई है तो वो ये मिली थी, क्रिकेट बंद हो जाती है। यहाँ पर अगर एक अच्छा इवेंट आता है तो इंडिया कहता है जी हम आके यहाँ पर खेलेंगे नहीं, हमारा वो इवेंट भी तबाह हो जाता है। हम तो खुद इस तरह की दहशतगर्दाना रवैया, दहशतगर्दी से लिपट, TTP यहाँ पर आके लोगों को मारती है, यहाँ पर बम धमाके होते हैं, यहाँ पर शहरी लाहौर के अंदर भी कई हुए, उसके बाद हज़ारा वालों लोगों को मारना, कत्लेआम करना एक आम सी रवायत बन गई है। पाकिस्तान खुद इस चीज़ का शिकार है, हम खुद इससे जूझ रहे हैं, हम खुद कोशिशें कर रहे हैं कि हम इससे निकलें ताकि हमारा ध्यान जो है वो इकोनॉमी की तरफ हो, हमारा ध्यान जो है स्टेबिलिटी की तरफ हो, हमारा ध्यान जो है तरक्की की तरफ हो, IT की तरफ हो, और हमारा ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ हो। हमारे बच्चे जो हैं वो खा पी सकें। यहाँ पर तो बारूद की खुशबू जो है ना वो हमें भी तंग किए हुए है, लेकिन उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह पे यकीन है, हालात बेहतर होंगे। हम मायूस नहीं हैं, ना उम्मीद नहीं है, बिल्कुल कोई ना समझे, इंडिया ये ना समझे कि हम मायूस हैं, पाकिस्तानी खुद को मायूस ना समझे। सरकारें आती जाती रहती हैं, इनका क्या है? पाकिस्तानियों ने तय करना है कि वो क्या चाहते हैं। इन सरकारों ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया, आगे भी यकीन तो है ये नहीं देंगी, लेकिन पाकिस्तानी खुद को दे सकते हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक दूसरे, आप देखें ना, आप एक चैनल चला रही हैं, आपको मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ? मैं आपके वीलॉग्स देख सकता हूँ, आपके इंटरव्यूज़ देख सकता हूँ, आपको सब्सक्राइब कर सकता हूँ, इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकता हूँ, वो आपको फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली आपका फ़ायदा मेरा फ़ायदा है। जब तक लोग ये नहीं तय करेंगे ना कि भाई मेरे एक भाई का फ़ायदा मेरा फ़ायदा है, तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। लेग पुलिंग की सियासत जो है वो ख़त्म करें, एक दूसरे के लेग पुलर ना बने, एक दूसरे को मोटिवेट करें, अप्रिशिएट करें और उसको कहें यू कैन डू दैट यार, आगे बढ़ो। और जब आप एक दूसरे को ये माहौल बनाएंगे, एनवायरनमेंट ऐसा होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तब पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। जब हम एक दूसरे के बाजू बनेंगे, बाजू तोड़ने वाले ना बने। भाई भाइयों के बाजू होते हैं, क्यों कहा उन्होंने कि भाई भाइयों के बामा,
बाजू जब टूट भी जाए ना उसको फिर भी हम गले से लटका लेते हैं। हमारा इस तरह का ताल्लुक होना चाहिए भाइयों का बाजुओं जैसा कि अगर बाजू टूटे भी तो हम उसको छोड़ नहीं देते, गले से लटका लेते हैं। तो अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। बाकी छोटी मोटी चीज़ें, गुर्बत जो है वो आलमी मसला है, महंगाई आलमी मसला है, दहशतगर्दी आलमी मसला है। कहाँ पे दहशतगर्दी नहीं होती? 9/11 कहाँ पे हुआ? यहाँ पे तो नहीं हुआ। मुंबई हमले इंडिया में हुए, पाकिस्तान में TTP और 16 दिसंबर को उसका मलबा भी इंडिया पाकिस्तान पर डालता। और इंडिया की खैर बात एक तरफ करे, नवाज शरीफ ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया कि उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। अब आप देखें जब ये इस तरह के बयान देंगे तो पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी, क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। नवाज शरीफ तो वैसे भी 500 बातें और करता है, तो वो कितना समझदार है ये सारे जानते हैं। जो बंदा सरकारी तौर पर, अदालती तौर पर नाअहल रह चुका हो और फिर अपने भाई की सपोर्ट से और लोगों की सपोर्ट से जो है अवाम की सपोर्ट के बगैर आके अहल भी हो जाता है और एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन जीत के आगे आ जाता है, तो उसकी हम क्या बात करें? वो कितना अक्लमंद होगा। जिस बंदे को इतना नहीं पता कि उसने ड्रेसिंग सेंस क्या करनी है, जिस बंदे को इतना नहीं पता कि अगर वो बिल गेट्स के सामने बैठा या ओबामा के सामने बैठा तो कैसे बैठा है। आपने इमरान खान का जज्बा देखा हो, आपने इमरान खान का कॉन्फिडेंस लेवल देखा हो। बिल गेट्स आया तो इमरान खान ऐसे था जैसे इमरान खान ने बिल गेट्स की मदद करनी है। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो कम अज़ कम इतना होना चाहिए। हम क्यों उसको प्रेज़ करते हैं? हमने उससे कुछ नहीं लेना इमरान खान से, लेकिन हम चाहते हैं कि इमेज पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज था, लोगों को करीब लाया, लोगों को प्यार मोहब्बत इखलास समझाया। तो नवाज शरीफ की बातों को मैं कोई कोटेशन नहीं समझता, इतनी ख़ास नहीं है कि उनको मैं कहीं पे करके। रही बात आपकी कि उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ामात लगते रहते हैं। इंडिया पे 500 इल्ज़ामात है। कुलभूषण यादव तो इंडिया का ही था ना, वो हमारे घर में जो कर रहा था वो सारी दुनिया को पता है। तो ये चीज़ें छोड़ के आगे चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो चुका है, अब आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं UCP से BA ज़ूलॉजी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी रिपोर्ट नशर की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो आने वाले साल में साउथ एशिया को लीड करेगा, इनकी इकॉनमीज़ को जो है लीड करेगा। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में दिन ब दिन गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं, जो पहले मिडिल क्लास थे, अब वो गुर्बत से भी नीचे की लकीर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है जिसकी इकॉनमी 7.5% ग्रो करेगी, लेकिन पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो मुल्क का जो सबसे ज़्यादा बजट है वो आपको पता है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं उनमें जाता है। अब उसमें जितने भी मेजर जो हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए या जितने भी जो इंतज़ामात किए जाते हैं, आप समझ गए होंगे जितने भी अदारे हैं, तो उनमें हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना बजट जो है ना वहाँ पे चले जाता है। अब जो पीछे बचता है वो दूसरे जो अदारे होते हैं उनको चले जाता है। और गरीब इस वजह से जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो क्या होता है कि उस हिसाब से जो है ना वो आम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो चीज़ को परचेज़ कर सकें या उस तरह से चीज़ें ख़रीद सकें। गुर्बत बढ़ती जा रही है, इस वजह से जो मिडिल क्लास होता है वो भी नीचे आ जाता है। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये नहीं है कि जो हमारे बड़े जो गवर्नमेंट में जो बड़ी सीटों पे बैठे हैं वो करप्शन कर रहे हैं। जी, इसकी वजह ये है कि हर बंदा अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करप्शन कर रहा है। ठीक है, आप ये स्कूल्स में चले जाएं या सिंध के स्कूल्स में चले जाएं, वहाँ पे स्कूल वेला पड़ा होता है, टीचर जो है वेले बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मैं बुरेवाला से बिलोंग करता हूँ, हमारा THQ हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो बता रहे थे कि बहुत एक अरसा हो गया कि वहाँ पे ग्रांट नहीं आ रही। जो वहाँ के MS हैं वो खुद ही डॉक्टर्स के साथ रब्ता करके कोई जितने भी वो जो अच्छे लोग हैं, जो एलीट क्लास लोग हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे पैसे लेके वो अपना हॉस्पिटल्स का काम चला रहे हैं, काम चल रहा है। तो उसकी वजह ये है कि सलूशन एक ही है कि जो हमारा पाकिस्तानी है, जो भी मुहब्बे वतन है, अपने वतन से प्यार करता है, उसको चाहिए कि वो अपने वतन के लिए कुछ ना कुछ करे। अच्छा, इंडिया की इकॉनमी की क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? एग्जैक्टली बिल्कुल। इंडिया तो डेफिनेटली टैलेंटेड है ना। ठीक है, आप वहाँ पे और इंडिया की एक बात और है कि वहाँ पे टैलेंट है और वहाँ पे उनको कदर का भी पता है। कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी फनकार है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, इस हवाले से कोई भी है,
अब वो आप चाय वाला देख लीजिए, जो बिल गेट्स के साथ अभी रिसेंटली मुलाकात, गोली चाय वाला। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि इंडिया में इस ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है, और कंट्रीज़ में भी होती होगी, यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। एक बंदा ऊपर जा रहा है तो उसको 10 खींचने वाले होते हैं कि ए ना किते अगे चला जाए, ए ना किते असी अगे चल, ए ना किते। तो ये चीज़ जब तक हमारे मुल्क से, हमारे लोगों से ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, पाकिस्तान जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अब ये देखिए, छोटी बात तो नहीं है ना कि साउथ एशियन कंट्रीज़ की इकॉनमी को जो है वो इंडिया लीड करेगा। अब आप देखें कि उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि 7.5% जो है इंडिया की इकॉनमी नए साल में जो है वो ग्रो करेगी। और आपने शायद कोविड के दिनों में भी देखा हो कि तमाम ममालिक की इकॉनमीज जो हैं वो डाउन हुई, तमाम ममालिक को लॉस हुआ, लेकिन एक वाहिद इंडिया था जिसने कोविड में भी ग्रो किया। हाँ बिल्कुल, ये वाकई सही बात है। वही बात की है कि इंडिया के जो लोग हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं, और वो मतलब वो मेहनत करते हैं। वो ये नहीं है कि आप जिस मर्जी फील्ड में चला जाएं, खेल में चला जाएं, क्रिकेट में देख लें वहाँ के कैसे कैसे प्लेयर जो है ना, वो टंडोरकर के बाद सोच रहे थे कोई आएगा नहीं, आप देखें विराट कोहली आ गया, फिर वो गिल आ गया, फिर उसके अलावा मतलब जिस फील्ड में भी आप चले जाएँ। और पिछले दिनों आपको पता है वो चंद्रयान उन्होंने भेजा था, चंद्रयान 3। जी चंद्रयान 3, वहाँ पे उन्होंने वो देखें अपनी कितनी बड़ा जो है ना उनके लिए एक अचीवमेंट है। और देखिए, चांद के साउथ पोल में लैंड किया था, जहाँ पे आज तक कभी कोई गया ही नहीं है। तो ये उसकी वजह यही है कि वो लोग मेहनत करते हैं। हमारे जितने भी पाकिस्तान के जो लोग हैं जो वेले बैठे रहते हैं, ठीक है, उनसे मैं इल्तमास करता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ करें। काइंडली कुछ भी नहीं ना कर सकते तो अपने इर्द गिर्द देख लिया करें कि क्या क्या चीज़ें, कोई डेफिनेटली हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत हो रही होती हैं, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि जो है ना उनको ठीक करने की, ताकि जो है ना हमारा मुल्क एक तरक्की की राह पे गामजन हो।